हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेटर एमएस डियर सर। पिछली वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 8 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और यह हिंदी व्याकरण की 9वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे सरल और आसान तरीके से प्रत्येक और उपसर्ग को समझेंगे, तो बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उपसर्ग। उप यानी समीप, अर्थात जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को हम किसी भी शब्दांश में शब्दों के प्रारंभ में, जब हम प्रारंभ में शुरू में उपसर्गों को लगा देते हैं तो वह जिनका अर्थ परिवर्तित हो वह परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग को आगे लगाया जाता है, यानी प्रारंभ में लगाया जाता है, और जिसे लगाने से वह शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, इनका अर्थ बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फ्रांसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत की अव्ययी। तो याद रखिए, उपसर्ग की परिभाषा: जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को विपरीत यानी परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। अब इन सभी भेदों को हम विस्तार से देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, जैसे पर, परा, अप, सम, अनु, औ, निसर, निरम, दुसम, दुरम, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्तम, उद्दम, अभि, प्रति, परि, अप। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। अब हम संस्कृत के उपसर्ग की उदाहरण देखते हैं। ये सभी संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण हैं, जैसे अधि, अधि, अनु, अनु, अप। जैसे अति से आधिक्य, अतिशय, अतिरेक और अति में मुख्य होता है अति, अधिपति और अध्यक्ष और अधि वर, अध्ययन और अध्यापन। अनु, मागुण, अनुक्रम, अनुताप, अनुज। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब हम अगले उपसर्ग की ओर चलते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के ये उपसर्ग हैं, जैसे अ, अन, कु, दूर, नि। जब हम इन उपसर्गों को शब्द के प्रारंभ में लगा देते हैं तो ये उपसर्ग उस शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसके अर्थों को बदल देते हैं, तो उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे आपको जब भाव में अ प्रत्यय को अ उपसर्गों को हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? अभाव। जब हम छूता में जब हम अब उपसर्गों का लगा देते हैं तो अछूता बन जाता है। जब हम भाव में अन प्रत्यय लगा देते हैं, अभाव बन जाता है। मल में जब हम अन उपसर्गों को लगा देते हैं तो बन जाता है अनमोल। जब हम पढ़ में अन उपसर्गों का लगा देते हैं तो वो बन जाता है अनपढ़। तो सभी ये उपसर्ग हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अरबी या फ्रांसी उपसर्ग: कम, खुश, गैर, ना। ये सभी क्या हैं? फ्रांसीसी के उपसर्ग हैं। जैसे कम,
खुश, गैर कम मिस होता है थोड़ा, जैसे हीन, कमज़ोर। जैसे हम जोर में कम उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है कमज़ोर। जब हम खुश, खबरी में जब हम खुश उपसर्गों को लगा देते हैं तो बन जाता है खुशखबरी। खुशहाल, खुशबू। गैर हाजिर, गैर कानूनी, ये सभी अरबी फ्रांसीस के उपसर्ग हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ना, ब, बा, बद, बे, ता, सर, ये सभी क्या हैं? फ्रांसीसी उपसर्ग हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस, हमने उपसर्गों को समझा। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि उपसर्ग की सीधी सी परिभाषा है कि जब हम किसी भी शब्द में के प्रारंभ में जुड़ देते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्गों को हम प्रारंभ में लगाते हैं, जिससे किसी भी शब्द में हम प्रारंभ में उपसर्ग को लगा देते हैं तो जिसका अर्थ बदल जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्गों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे संसर्ग के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फ्रांसीस के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। और तो आप देख सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम प्रत्यय की ओर चलते हैं। प्रत्यय यानी साथ में, पर, बाद में, यानी चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द परिवर्तन ला देता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे उपसर्गों को हम प्रारंभ में लगाते थे, लेकिन प्रत्यय को हम अंत में लगाया जाता है। जब भी हम किसी शब्दांश में के अंत में जुड़कर अनेक अर्थ या शब्द परिवर्तन लाता है तो प्रत्यय कहलाता है। यानी अंत में लगाया जाता है और उपसर्गों को प्रारंभ में लगाया जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अब हम प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृदंत प्रत्यय और तड़ित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्यय को हम विस्तार से देखते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जुड़े जाते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप में जुड़ जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा है, वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ जाते हैं अर्थात क्रिया में के मूल रूप में जुड़ जाते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाता है। अर्थात प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है। अब हम कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे अख, अक्कड़, आक। तो आप देख रहे हैं कृत प्रत्यय में क्या हो रहा है, लेखक, नायक, गायक, पाठक। जब हम गा में अक प्रत्यय जोड़ देते तो वो क्या बन जाता है, गायक। जब हम पाठक, अक इसमें छुपा हुआ अक है, हालांकि जो अंत में आ रहा है, तो हमारी परिभाषा ही ऐसे है कि प्रत्यय को अंत में लगाया जाता है, तो उसमें अंत में ही प्रत्यय लग रहा है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तड़ित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ जाते हैं तो वे तड़ित प्रत्यय कहलाते हैं। इससे बनने वाला शब्द तड़िदंत कहलाता है। यानी तड़ित प्रत्यय में क्या होता है कि धातु और क्रिया को दोनों को छोड़ देते हैं और अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ जाते हैं तो उसे तड़ित प्रत्यय कहते हैं या कहलाता है, और इनसे जो बनने वाला शब्द को तड़िदांत कहा जाता है। अब हम तड़ित प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तड़ित प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे लघु प्लस त, लघुता, बड़ा धन आई, बड़ाई, सुंदरता यानी सुंदरता, बड़ा यानी बड़ापा। जैसे आप देख रहे हैं कि लघु में जब तो प्रत्यय को लगा देता है तो लघुता बन जाता है
और बड़ा में हम आई प्रत्यय को लगा देते हैं तो वो बड़ाई बन जाता है, और सुंदर में जब हम त प्रत्यय को लगा देते हैं तो सुंदरता बन जाता है, और बूढ़ा में हम प प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बुढ़ापा बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होगी, तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।